राम कथा अथाह सागर है और रामचरित्र को महाराज कहना असंभव है। और हम कुछ समय के लिए भगवान रामायण के महाराज राम भक्त भगवान हनुमान, बोले हनुमान जी महाराज की। अच्छा, रामायण में हनुमान जी का जो चरित्र कहा है, कभी हनुमान जी महाराज ने ऐसा कहा कि मैंने किया? कहा कभी? आजकल के लोग कितना कहते हैं मैं करियो, वो नहीं होता तो होतो ही नहीं। हूं है तो आटो दाल चल ले, हूं है तो मारा जो काम होवे, हूं है तो इतना काम होया, नहीं तो होता कहीं। और जो के नहीं वो कहते तू तो रही मत मर जा, कहीं कहनो महाराज सच्ची कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कदी घी गणा तो कदी मुट्ठी चना, बस इतना फर्क पड़ेगा। बाकी किसी के रहने ना रहने से दुनिया ना रुकी है ना रुकती है। पर कुछ लोग कहते रहते हैं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो रही मत। संत जन कह रहे हैं समझना, आप रामायण में हनुमान जी का चरित्र पढ़ो। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मैंने कहा, मैंने किया। क्यों? बोले हनुमान जी महाराज जब लंका जाकर आए तो राम जी ने पूछा, बोले आप लंका कैसे चले गए, 100 योजन पार कैसे कर दिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं पार नहीं गया। और हनुमान जी पार गए थे कि नहीं गए थे? आजकल का व्यक्ति होता तो क्या बोलता? भूल गा मुही तो गयो तो कौन जातो, 100 योजन पार करके गया, आपका काम करके आया, फिर भी भूल गया। पर हनुमान जी क्या कह रहे? मैं नहीं गया। और सच्ची हनुमान जी सही कह रहे हैं, कोई भी मैं के साथ 100 योजन पार नहीं कर सकता। जिसको बहु पार होना है मैं को तो छोड़ना ही पड़ेगा। राम जी कह रहे फिर आप पार नहीं गए तो मेरी मुद्रिका उस पार कैसे गई? तो हनुमान जी कह रहे प्रभु मैं तो पार नहीं गया, पर आपकी मुद्रिका के ऊपर लिखा था राम, राम नाम अंकित। अति सुंदर क्या लिखा था अंगूठी पर? राम। और अंगूठी कहाँ रखी हनुमान जी ने? मुख में। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज। मैं उस पार नहीं गया, पर हे प्रभु जिसके मुख में राम का नाम होता है वो सो क्या 1000 योजन भी पार जा सकता है। ले मुद्री वह पार गई, इस पार से उस पार मैं नहीं गया, आपकी मुद्रिका मुझे उस पार ले गई। अच्छा, उस पार से इस पार कैसे आए? फिर आप ही आए? वो बोले मैं नहीं आया। फिर माँ जानकी के चरणों में जाकर कहा माँ तू मोहि दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। माँ से कहा माँ मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो, ऐसी कोई वस्तु दे दो जैसे राम जी ने मुझे। और चूड़ामणि उतारी तब दयो, वो हर्ष समेत पवन सुत लय। वो माँ ने चूड़ामणि दे दी राम जी के। भगवान राम जी से हनुमान जी के प्रभु ले मुद्री वा पार गई, चूड़ामणि या पार। ना मैं उस पार गया ना मैं इस पार आया, इधर से उधर मुद्रिका ले गई, उधर से इधर चूड़ामणि ले आई। ये कभी अभिमान आया तो हनुमान जी का चरित्र पढ़ा करो, उन्होंने सबसे श्रेष्ठ कार्य किए। एक कवि कह रहे थे सागर पाहन केदल बानर, भालू कहाँ लगट होते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित, जानकी की जान सके ना होते। रहते रघुबीर अधीर पुनि, वनवासी शिव योग में रोते। और गढ़ लंका असंक अजय रहता, हनुमान हटी जो सहाय ना होते। पर फिर भी हनुमान जी ने नहीं कहा कि मैंने किया। ये है हनुमान। और संत जन कहते हैं राम जी ने कहा चलो ठीक है आप उधर भी नहीं गए और उस पार से इस पार भी नहीं आए, पर लंका में आग। हनुमान जी कह रहे मैं आग लगाने वाला हूं क्या? है हम आग लगाने को काम करांगा? हमारे तो रामचरित सुनबे को रसिया, हम सत्संगी हैं। और सत्संगी कभी किसी के घर में आग नहीं लगाता। तो राम जी कह रहे फिर लंका भस्म कैसे हो गई? बोले प्रभु वहां तो आग जल रही थी, मैं तो पवन पुत्र हूँ, हवा का काम है इधर से उधर करना। आग कहाँ जल रही थी? माँ जानकी के विरह की अग्नि जल रही थी, मैं वहां गया, इधर की अग्नि उधर कर दी। और ले मुद्री वा पार गई, चूड़ामणि या पार। सीता विरह लंका जली, सो सब कृपा तुम्हार, सियावर रामचंद्र की। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे राम जी ने किया। ये हनुमान जी। तो रामचरित मानस में हनुमान जी के चरित्र से ये इतना जरूर सीखना कि कभी मैं नहीं आया। एक बार भगवान श्री कृष्ण, जल्दी तो नहीं है आप लोगों को, और जल्दी आया करो, 12 बजे कथा शुरू हो जाती है। तो निवेदन है हनुमान जी महाराज एक समय द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण अपने महल में प्रवेश करते हैं। रुक्मणी मैया महाराज विराजमान है, दरवाजे पर सुदर्शन चक्र है। भगवान का पार्षद चक्र भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है प्रभु आपको किसी दैत्य का वध तो नहीं करना, किसी राक्षस को तो वध नहीं करना है आपको। बोले क्यों हनुमान जी महाराज, क्यों द्वारिका महाराज, क्यों आप क्यों पूछ रहे हो? और जब चक्र पूछ रहा है भगवान से
तो चक्र कह रहा है सुदर्शन की प्रभु आपने आज तक किसी राक्षस का वध कहां कर रखा है? सारे तो मैंने ही वध किए हैं, किसी भी राक्षसों का वध तो मैंने किया है। तो भगवान को लगा कि ये चक्र को तो अभिमान आया। बोले कहा कभी बताएंगे आपको किसी का वध करना होगा तो। अब महल में गए तो बाजू में रुक्मणी माता बैठी। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से कह रही है प्रभु आपका जब राम अवतार हुआ था, आप जब त्रेता युग में पधारे, आपका विवाह मिथिलापुरी में मां जानकी के साथ हुआ। सीता जी महाराज एडी तो नहीं होगा? क्या कह रही है सीता जी मेरे जैसी? भगवान को लगा इसे तो अभिमान है। इतने में आया गरुड़। गरुड़ कह रहा है प्रभु आपको कहीं जाना है क्या? आपको जाना है तो अभी सवार हो जाओ, अभी ले आते हैं आपको घुमा के। खुद से तो आप जा भी नहीं सकते कहीं। किसको कह रहा है? भगवान। क्योंकि आज तक आप जहां भी गए हो मैं ही तो लेके गया हूं। और जैसे ही कहा बोलो भक्त और भगवान की, तो संत जन कहते हैं गरुड़ से भगवान श्री द्वारिकाधीश कहते हैं ऐसा करो जाओ जाकर हनुमान जी द्वारिका के बाहर बैठे उनको बुला कर ले आओ बस, और कुछ मत करो। गरुड़ द्वारिका के बाहर गए, भगवान हनुमान जी से कहा हनुमान जी आपको भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा आप चलो हम आ रहे हैं। तो गरुड़ कह रहे हैं आपको जल्दी बुलाया, अभी सवार हो जाओ, अभी छोड़ दूं। क्यों? बोले मैं मन की गति से तेज चलता हूं। समझ लो आप, गरुड़ की गति मन की गति से भी तेज है। कहता है मन की गति से तेज चलता हूं, अभी आपको छोड़ दूंगा। हनुमान जी ने कहा आप चलिए मैं आ जाऊंगा। गरुड़ चल देते हैं। यहाँ सीधे भगवान हनुमान जी महल में प्रवेश करते हैं जहाँ कृष्ण और रुक्मणी है। और जैसे ही प्रवेश हुआ समझना भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा आपको दरवाजे पर किसी ने नहीं रोका, आप सीधे महल में आ गए। बोले प्रभु रोका था किसने? सुदर्शन चक्र ने। तो बोले गरुड़ ने कहा है कि जल्दी बुलाया है तो इसलिए मैंने क्या किया कि चक्र से कौन लड़ाई करता उसे समय चला जाता, तो चक्र को उठाया और मुंह में पटक लिया। ये पड़ा तुम्हारा चक्र मेरे मुंह में, छोड़ दूं? चक्र का अभिमान सारा समाप्त। अब हनुमान जी ने देखा कि भगवान के बाजू में कौन बैठा है? रुक्मणी मैया। हनुमान जी बोले प्रभु एक बात बोलो, बुरा मत मानना। बोले क्या बात कहना है? बोले प्रभु आपको तो बुरा नहीं लगेगा पर रुक्मणी जी को जरूर लगेगा। तो रुक्मणी ने कहा हमें भी नहीं लगेगा, आप तो कहे दो। तो भगवान श्री हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु आपका अवतार हुआ राम, आप मिथिलापुरी गए और माँ जानकी से आपका ब्याह हुआ। और जो माँ जानकी थी, माँ जानकी की जो सहेलियां थी, उन सहेलियों के घर जो नौकरानी थी काम करने वाली, वो भी इससे अच्छी थी। किसको बिठा रखा पास में? रुक्मणी को अभिमानी। राम राम हो गया, बोलो हर हर। इतने में हाफते हुए आया गरुड़, और गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी मुझसे पहले आ गए, तो गरुड़ का अभिमान भी दूर हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की